वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम, तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। इतिहास में वही देश आगे निकलता है जो शोर से दूर रहकर सबसे खतरनाक काम कर जाता है, और ठीक ऐसा ही भारत ने इस वक्त कर दिखाया। जब पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला, अमेरिका और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर था, उसी समय राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक ऐसा परीक्षण कर दिया जिसने आर्टिलरी वॉरफेयर की परिभाषा को ही बदल दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमजोरियां जो थी उसको अब उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमजोरी थी, ये हमारी कमजोरी, अब अगले राउंड के अंदर हमने ये कमजोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारे लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियाँ जो हैं, कमजोरियाँ आप तकड़ी कर ली हैं, तो वो पुराना राउंड उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अब वो हमारी एक तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे जहाँ उनकी कमजोरी थी, और दूसरा ये है कि वो हमारी कमजोरियाँ जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वली। आज तक आपने तोप के गोले देखे होंगे जो तोप से निकलते हैं, धीरे धीरे स्पीड खोते हैं और एक सीमित दूरी पर जाकर फूट जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही तोप का गोला मिसाइल की तरह उड़ने लगे, खुद की थ्रस्ट पैदा करे और 30 से 40 किलोमीटर नहीं बल्कि 120 किलोमीटर तक मार करे, तो क्या होगा? भारत ने ये कर दिखाया। हाल ही में पोखरण रेंज में भारत ने दुनिया का पहला 155 mm रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल का सफल परीक्षण कर दिखाया। कोई ये नहीं कहता कि आपके सामने एक शख्स बंदूक लेके खड़ा है तो आप उसको फूल पेश करें और वो भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात ये हो रही थी कि आप बैठिए हमारे साथ, एक मजबूत जामे प्लान बनाइए, जो कबायली इलाकों में गुर्बत है, महरूमी है, उसको खत्म करने की भी बात कीजिए, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था उसको भी बनाइए। ये जो बयानिया है, जो शिद्दत पसंद बयानिया है, उसका तोड़ आपको निकालना पड़ेगा। उसका तोड़ आपको मिलेगा जब आप माशी वहां तरक्की करेंगे, लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेवल टेस्ट था। अमेरिका ने कोशिश की, इजराइल ने विकल्प ढूंढे, लेकिन सक्सेसफुल रैमजेट आर्टिलरी शेल टेस्ट सिर्फ भारत ने किया। अब सवाल ये है कि भाई इसमें नया क्या है? तोप का गोला तो पहले भी था, यहीं पर भारत ने दिमाग लगाया। दरअसल नॉर्मल आर्टिलरी शेल काम ऐसे करता है कि तोप से छोड़ा जाता है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री स्पीड धीरे धीरे कम और फिर सीमित रेंज 30 से 40 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर। कोई कंट्रोल नहीं, कोई थ्रस्ट नहीं, कोई करेक्शन नहीं। लेकिन भारत ने कहा, जब हम तोप से गोला छोड़ ही रहे हैं तो उसमें पहले से फ्यूल है, तो क्यों न उसे स्पीड का इस्तेमाल कर दे, उसे खुद उड़ने वाला हथियार बना दे। यही जगह आर्टिलरी ताकत अब सिर्फ गोलों पर नहीं, साइंस और इंजीनियरिंग पर चल रही है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी ने रैमजेट पावर्ड 155 mm शेल्स के शुरुआती टेस्ट पूरे कर लिए हैं। ये वही पोखरण है जहां भारत ने अपनी ताकत का लोहा दुनिया से मनवाया था। बता दें कि अब तक आर्टिलरी शेल गन से निकलते ही सिर्फ बैलिस्टिक पाथ पर उड़ता था, लेकिन रैमजेट शेल गन से निकलने के बाद भी खुद को आगे बढ़ाता रहा है। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई इस टेक्नोलॉजी में शेल के अंदर लगा होता है एक एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन। जैसे ही शेल आर्टिलरी गन से करीब मैच 2 स्पीड पर निकलता है, हवा अपने आप इंजन में कंप्रेस होती है, फ्यूल जलता है और थ्रस्ट पैदा होता है, यानी न टरबाइन न कंप्रेसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया स्पेशल जोन में। आज भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया में पहली बार हो रहा है। भारतीय सेना अब रैमजेट पावर 155 मिलीमीटर आर्टिलरी सेल को तैनात करने जा रही है। अब सवाल ये है, रैमजेट सेल खास क्यों है? तो दोस्तों, एक गोले हवा में उड़ते समय खुद थ्रस्ट पैदा करते हैं, जिससे इनकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। मतलब दुश्मन अब पहले से कहीं ज्यादा दूर से भी निशाने पर होगा। इस तकनीक से भारत को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा। जहां चीन आर्टिलरी को मॉडर्न बना रहा है, वहीं पाकिस्तान अभी इस लेवल की टेक्नोलॉजी से काफी पीछे है। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह कदम भारतीय सेना की फायर पावर, एक्यूरेंसी और डिटरेंस तीनों को नई ऊंचाई देगा। अगर आपको ऐसी ही
डिफेंस न्यूज और मिलिट्री अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त इंडिया स्पेशल जोन। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत ने इस समय पे मैं लिटरली कहूंगा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लिटरली अब भारत की आर्मी को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि जो आर्टिलरी शेल होते हैं ना, यानी कि जो तोप के गोले होते हैं, वो जनरली तोप की फोर्स से छोड़े जाते हैं, धीरे धीरे करके वो ढीले पड़ जाते हैं और फिर वो दुश्मन के एरिया के अंदर जाके फूटते हैं। बट इंडिया ने जो यहाँ पर लिटरली दिमाग लगाया है, ये काबिलिए तारीफ है। बेसिकली जब आर्टिलरी को छोड़ा जाता है, जब शेल को छोड़ा जाता है, यानी कि तोप के गोले को छोड़ा जाता है, तो उसकी अपनी एक स्पीड होती है। तो क्यों ना हम उसी की स्पीड का प्रयोग करके उसी के फ्यूल को जला के और रेंज बढ़ा दें और उसे एक मिसाइल की तरह बना दें। ठीक उसी तरीके से जैसे रामजेट इंजन के लगने के बाद भारत की ब्रह्मोस काम करती है, और वही चीज़ अब हम लोगों ने हमारे तोप के गोलों में कर दिया है। बस अंतर ये है कि अगर ब्रह्मोस को छोड़ना होगा तो उसके लिए 25 करोड़ लगते हैं, बट तोप के गोलों को छोड़ने के लिए तब ऐसा नहीं लगता, जिसके कारण से हम छोड़ेंगे तो तोप के गोले, बट ये मिसाइल की तरह हमारे दुश्मन के इलाकों के अंदर फूटेंगे। और ये कब फूटेंगे आप सब जानते हो। इंडिया पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मैं इसके अंदर सबसे पहले एक जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहूँगा कि सिंध-तास मुआहदे के तहत दोनों स्टेट्स ने कुछ जो हैं वो राइट्स और जो हैं वो ऑब्लिगेशंस को जो है वो आपस में तय किया था, एक काफ़ी लंबी नेगोशिएशंस करके। और उसके बाद 1960 के अंदर ये तय पाया था कि हमारे जो हैं ये रिवर्स हैं, सक्सेसिव रिवर्स हैं इंडस बेसिन के अंदर, उसमें इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें झेलम है, चनाब है, रावी और ब्यास और सतलुज हैं। तो ये इनको जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस भी ना हो, बट एट द सेम टाइम दोनों कंट्रीज़ के पास जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो एक प्रिडिक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहे, ताकि कोई जो है वो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी बियॉन्ड द नेचर जो है वो ना हो और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ना हो, स्पेशली फॉर लोअर रिपेरियन। जी ऑफ कोर्स, लोअर रिपेरियन के लिए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने अपने वाटर के राइट्स जो कि ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर इवन बिफोर पार्टीशन थे वो फोरगो किए, सरेंडर किए, सो दैट कि ये बारगेन जो है वो स्ट्रक हो जाए। और फिर ये पाकिस्तान ने अपने राइट्स को सरेंडर करते हुए 3 वेस्टर्न रिवर्स जिसके अंदर इंडस, झेलम और चनाब के पानी है, वो उसके ऊपर एक अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू यूज़ द वाटर्स ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स वो एक सिक्योर किया था, और जिसको दोनों कंट्रीज़ ने जो है वो एग्री किया। साथ ही साथ मुआहदे के अंदर ये भी तय पाया कि इस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी क्लैरिटी के साथ इसकी प्रोविजंस लिख दी गई हैं, फिर भी अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो फिर उसको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत गुड फेथ में एक कोऑपरेशन